रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। अच्छा, पहली स्टेज जो जो बेसिक एरर एरर बेसिक होते हैं, या कहीं से वो आपसे वेरिएबल का नेम पूछ रहा होता है, कहीं पे वो जो है वो उसको डाटा का आपका नहीं पता होता ना, तमाम चीज़ें तो नहीं उसको पता हमारे डाटे की। और जो न्यू फाइल्स बनी होती हैं बाज़ का वो भी उसको नहीं पता, हमने सिर्फ उसको एसटीआर प्रोवाइड किया होता है। हाँ जी सर। अब बाज़ का वो आपसे कह रहा होता है किसी फाइल का नाम स्पेसिफिक या वेरिएबल का नेम, या वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। तो हम जब वो चैट जीपीटी को देते हैं ना, तो चैट जीपीटी को एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता होते बाज़ का हमारे डाटे में क्या लिखे हुए हैं, या जो नई फाइल जनरेट हुई है उसमें स्पेलिंग ठीक क्या है। लिखे हुए हैं। तो हाँ हमें जी वो ठीक है। हमें वो फिर उस एरर को सॉल्व करना पड़ता है। अगर तो वो आपको समझ आ गई कि एरर क्या पूछ रहा है, मसलन वो एरर आपसे कह रहा है कि वेरिएबल के नेम में गलती है, आपने वेरिएबल के नेम कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करने कहना है कि इन वेरिएबल्स को यूज़ करो, जो आपने यूज़ किए हैं वो गलत है, वो आपको करेक्ट करके दे देगा एक ही बार में स्क्रिप्ट। अच्छा सर, वो हमने खुद से मतलब उसको प्रोवाइड कर देने हैं? खुद, हाँ, उसको प्रोवाइड करना है तो उसको पता चलेगा कि ये चीज़ करेक्ट है। ठीक है। ठीक है। अगर आपको एरर की समझ नहीं आई, आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है, वो आपको पहले एक पैराग्राफ देता है जिसमें वो डिटेल बताता है कि एरर क्या है, किस वजह से है। हाँ जी अच्छा जी। ठीक है। फिर वो बाज़ का आपसे पूछ लेता है, उसको समझ आ जाती है कि ये एरर है, यहाँ पे कोई ना वेरिएबल्स के नेम मिस हैं, वो आपसे कहता है कि मुझे वेरिएबल्स के नेम की हेडिंग मुझे प्रोवाइड करो। आप क्या करते हैं, वो कोड रन करते हैं और अगले कोड पे चले जाते हैं। आप उसके रिजल्ट वो चैट जीपीटी को नहीं प्रोवाइड करते, यानी आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि कॉपी किया, रन किया, हो गया ओके, नहीं हुआ दोबारा कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही होता है अच्छा ना। सर, अक्सर ना वो, हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा हाँ सर, अक्सर ना वो नई नई कुछ न्यू डेटा बना देते हाँ, हैं, जैसे उसने डीबीएस। न्यू वो आपको तब बना के देगा जब आपको बार बार उसको एक ही वो चीज़ देंगे ना, तो वो कहेगा कि ये डाटा नहीं है, वो आपको डमी डाटा बना देगा। सही। ठीक है, ताकि सिर्फ वो आपको दिखाने के लिए, आप जब इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे तो इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा होगा कि ये डमी डाटा है, इस तरह अपना डाटा मुझे प्रोवाइड करो, या इस तरह डाटा अपना अरेंज करो। हम उसको रन करते हैं, वो एनालिसिस हो जाता है, हम समझते हैं कि हमारे डाटा पे हो रहा है। आपने वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को रीड सही। करना है लाजमी। आप अगर स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपके इशू भी रिजॉल्व कर देता हूँ। सर अभी तो फिर मैंने रन नहीं किया कोई बात नहीं, दोबारा तो से। ठीक है, दोबारा से रन कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने के ई जी जी पे वर्क करना है, तो हमारे पास वो प्रीवियस सारे स्टेप रन होंगे, तो आज वाला स्टेप हम रन कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर अगला स्टेप रन होना है। आप स्क्रीन ठीक शेयर है कर सर। लें, मैं आपकी स्क्रीन पे वो स्टार्ट से करवाता हूँ, गो पे आके चलें। फिर अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं। ठीक है सर, मैं ओके। करती और डॉक्टर शाहिद साहब पहले आप मुझे मुझे कंफर्म कीजिएगा, आपका माइक तो ओपन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही आपकी। लाइन नंबर 15 पे आए। ये ना ऑलरेडी आपने इसको ना डिलीट कीजिएगा, ये ऑलरेडी आपके पास स्क्रिप्ट है। ठीक है। लाइन सर। नंबर मेरे साथ ना एक और इशू ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं जो प्रैक्टिस के लिए ओपन करती हूँ ना प्रोजेक्ट, वो समहाउ मतलब वो इधर उधर हो जाता है, और मैं फिर से आपने मुझे उसकी दोबारा लोके से वो। आपने उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई हुई। अगर आप यहाँ पे फाइल के बटन पे क्लिक करें, नंबर 4 पे, यहाँ पे मुकम्मल जी। एड्रेस लिखा हुआ है कि ये आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें, ये डी ड्राइव ठीक में है, है। आर डायरेक्टरी में है, टास्क स्टैटिस्टिक और आरएनए सीक्वेंसिंग के नेम से। ठीक है। इस तरह जो आपने और प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं ना, मसलन ये आरएनए सीक पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन नंबर 3 पे आए, हाँ जी। जी सर। स्क्रीन नंबर 3 पे आए। ये देखें, ये आपने जो भी बनाए हुए हैं ना यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इनमें से आपको हाँ जी। किसकी लोकेशन नहीं मिल रही। सर वो थी वो है, मैंने आर एन ए प्रैक्टिस, ये ये आर आरएनए एन ए सीक, सी। हाँ, इसको एक क्लिक करें, सेव करें इसको। ये हाँ देखें, ये जी इसकी सर, लोकेशन ये आ था गई। ठीक, दोनों। ये इसकी लोकेशन आ गई है। जी। ठीक है।
ठीक है। अब अब इसको सर मैं वन बाय ये वन वन बाय वन इसको रन करें। पहले फाइल को इंपोर्ट करना है आपने, तभी आप एसटीआर करेंगे। सर जब ऑलरेडी मेरे पास यहाँ शो हो रही हो तो तब तो फिर इंपोर्ट करने फिर की जरूरत इंपोर्ट नहीं करने है। की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पैकेज वाला नहीं आपने रन करना, ये इंस्टॉलेशन वाला है। इसके साथ ना हैश टैग लगा दें सबके साथ अब, लाइन नंबर 4 5 6 7 पे। हाँ जी, ऐसी है तो सर मैं अब लाइब्रेरी करूँ ना। हाँ, इस पे ना हैश टैग लगा दें, ताकि ये आपसे अगर रन ना हो गलती से भी ना, अगर ये रन हो जाए तो फिर ये इंस्टॉलेशन में टाइम लगे, बल्कि आपने रन कर दिया है कि नहीं किया। नहीं सर, मैंने तो लाइब्रेरी किया है। अच्छा अच्छा, उसके साथ ना आप हैश टैग लगा दें, लाइन नंबर 4 5 6 और 7 के साथ। ओके। अच्छा, अब रन करें लाइन नंबर, लाइब्रेरी कर लें तमाम पैकेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। वेट करें अब ये कह रहा है कि स्टेप नंबर 2.1, ये इसको रीड करें पहले। ये कह रहा है इंश्योर जीन्स आर रो नेम्स इफ जीन्स रोनेम। आईडीज आर कॉलम नेम्स, जीन आईडी। ये कह रहा है कि डाटे को देख लें कि इस तरह रेंज है, अगर नहीं रेंज तो आपने ये कोड रन करना है। ठीक है, आप ये कोड रन कर लें। ठीक है, अब ये कह रहा है क्रिएट इंटीग्रल मैट्रिक्स, यानी DE6 मैट्रिक्स आपने बनाना है। रन करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। रीऑर्डर मेटा डाटा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा सर, इसमें देखिए, इसने ट्रीटेड और अनट्रीटेड, लेट सपोज अगर ये नहीं, अगर हमारे डेटा में कोई और है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। हाँ देखें, अगर दो हमारा दो कोई ही और ग्रुप डेटा होंगे, टाइप। दो ही नहीं, ग्रुप दो ही होंगे ना आपके पास, तभी कंपैरिजन करेंगे ठीक ना। है। तभी आपको पता चलेगा कि जीन एक्सप्रेस हुई है कि नहीं। ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है, नहीं सर, एनवायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेज। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल एक पौधे पे वर्क कर रहे हैं ना। आप हम्म। कहते हैं कि इसको मैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में लगाती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पे ना इसमें कौन कौन सी जीन्स एक्टिव हुई हैं। ठीक है, है। अब हम्म। कौन सी जीन एक्टिव हुई है ये आपको कैसे पता चलेगा? उसको किसी दूसरे पौधे के साथ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना। यानी दो प्लांट ठीक है, आप जो लगाएंगे। नॉर्मल, हाँ, जो एक नॉर्मल कंडीशंस एक में आप था। कंट्रोल कंडीशन में लगाएंगे, ठीक है। एक आप उस एनवायरनमेंट में लगाएंगे जहाँ पे आप वो जीन एक्सप्रेशन चेक करना चाह रहे हैं। हम्म। जब दोनों का आपके पास आ जाएगा RNA-seq का डाटा, तो हम्म। एक नॉर्मल होगा अनट्रीटेड, हाँ जिसको जी। आपने एनवायरनमेंट में लगाया वो आपका ट्रीटेड हो जाएगा। आप उसको कंट्रोल हम्म। कह सकेंगे और एनवायरमेंटल कह लें। ठीक है। ठीक है, और फिर अब कंपैरिजन से हमें पता चलेगा। कंपैरिजन से पता चलेगा, जो कंट्रोल है ना उसमें वो जीन्स जो है वो नॉर्मल होंगी, लेकिन जहाँ पे ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वहाँ पे मे भी कोई न्यू जीन्स जो है वो एक्टिवेट होगी, उन्होंने अपना एक्सप्रेशन शो किया। ठीक। वो आपको कंपैरिजन से पता चलेगा कि पहले ट्रीटेड में कौन सी थी और अनट्रीटेड में कौन सी है। सही। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट। सर अब ये कह रहा है। हाँ, ये अब कह रहा है कि आपके पास ये पैकेज ऑन नहीं है। देर इज नो पैकेज कॉल्ड DE6 मैट्रिक्स फ्रॉम मैट्रिक्स, इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर लेकिन ये मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ था ये।
लाइब्रेरी अच्छा, करें तो मेरे लाइब्रेरी नहीं मे किया। भी मैंने इसको वो लाइब्रेरी मेरे लाइन ख्याल है नंबर, मैंने नेक्स्ट, नहीं नहीं, तो मेरे ख्याल है मैंने नेक्स्ट उसमें ना ये देखिए आप, ये किया हुआ ठीक है, आप ऊपर करें, स्क्रॉल अप करें, वहां पे आपने इसको लाइब्रेरी करना है पहले। ये लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी वाला कोड, हाँ इसको रन करें। ये कह रहा है कि नहीं, ठीक है। आपने इसको नीचे देखें, कोड जो है इंस्टॉलेशन के लिए, उसको रन करें। ये आपने उसका जो है ना वो फार्मूला चेंज कर दिया है। हाँ ये डी है। सिक इससे को, मैं कोई, ठीक है। हाँ अब जी, डी सिक को ना ऑन करें, स्क्रॉल अप करें, ये ऊपर लाइब्रेरी है, हाँ ये वाला कोड रन करें पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड रन करें, अब नेक्स्ट कोड रन करें। हाँ अब वो वर्क कर रहा है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, वही ना, वो जो एरर आ रहा था ना, तो फिर मैं उसको जब जीपीटी पे रिजॉल्व, लेके जा रही थी तो फिर वो ठीक है, बता रहा था रिजॉल्व कि करें, आप ये करें। ठीक है। तो एरर जब भी आए अपने उसको रीड लाजमी करना है। ठीक। नेक्स्ट, 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 ठीक है। पीसी प्लॉट भी बन गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, 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 हीट मैप भी बन गया, ठीक है। वेट करें इसको अभी यस कर दें। आपने ना जो कोड रन करते हैं ना उसको भी एक दफ़ा रीड करना है आपने, किस पर्पस के लिए आप उसको रन कर ठीक रहे हैं। है। अब ये सही। इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल था। ठीक है। अब लाइब्रेरी करें, और बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली गो तक अपने कोड जो है वो रन कर लें। ठीक है, वेलकम प्लॉट, हाँ यहाँ पे ना अब ऊपर सर, ये वो आपको हाँ एरर जी, दे रहा है। इसमें अब ये एरर्स क्या आ है, रहे थे, फिर वो मैंने किया था यहाँ रेक्टिफाई पे, इसको ना यहाँ अच्छा नीचे। किया हुआ है। यहाँ पे हाँ रुकिएगा, जी। पहले इस एरर को अंडरस्टैंड करें ना। ये एरर क्या हम्म। कह रहा है, कुड नॉट फाइंड फंक्शन, इसका क्या मतलब है। मतलब ये मेरे पास पैकेज नहीं है। नहीं, पैकेज ये आपके पास ये मौजूद है, लाइब्रेरी नहीं है। इसको आपने ऑन नहीं किया हुआ, लाइब्रेरी हाँ नहीं जी, किया हुआ, ठीक है। लाइब्रेरी नहीं किया ठीक है, हुआ। अगर इसको करेक्ट किया हुआ है तो ओके, नीचे रन करें। हम्म। हाँ ठीक, कुड नॉट फाइंड फंक्शन, डी सिक टू, नेक्स्ट, समरी, ये आपके रिजल्ट भी नहीं फाइंड कर रहा, अ, प्लॉट भी नहीं बना रहा। पीसी, हाँ ये दोबारा अपने पीसी पे आ गए, तो इसको रन करें। हाँ जी, वो एरर्स आ रहे थे ना, फिर मैंने ठीक है, उसको दोबारा से किए थे। ठीक है, इसको रन करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये साल हो गया था आपसे। हाँ जी, हो तो गया था। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नहीं हो रहा। सर उस वक्त भी यही इशू हो रहा था। ठीक है, अब ना आप यहाँ पे वापस आए जहाँ से एरर शुरू हुए हैं, पेज नंबर 1 पे, जिस कोड से एरर शुरू हुए हैं ना, यहाँ पे रुक जाएं। कौन से कोड से एरर स्टार्ट हुए थे, ये एम ए प्लॉट पे आए, एम ए प्लॉट से शुरू हुए थे आई थिंक, ये नीचे होगा एम ए प्लॉट। हाँ जी, नीचे। सर अच्छा, यहाँ से हाँ ये हुआ। हो, इसको रन करें। लाइब्रेरी का इंस्टॉल नहीं करना, लाइब्रेरी करना है। फिर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कैंसिल करें इसको, लाइब्रेरी, हीट मैप, यहाँ पे रुक जाएं। हाँ जी, तो ये अब इससे वॉल्केनो से नीचे वाले, हो रहा इससे था। इससे नीचे वाले जो प्लॉट है ना, ये स्क्रिप्ट जी सारे डिलीट कर दें, ओके। एंड तक। ठीक है, अब आप प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं और ये आपसे कह रहा है कि इसने ना यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है, ब्रेवर डॉट पाल PAL, हम्म। लाइन नंबर 122 पे नजर आया। अब ये कह रहा है कि ये वाला फंक्शन मुझे नहीं मिल रहा जो आपने यूज किया है यहाँ पे, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। इसका मतलब है इस फंक्शन में कोई इशू है। हम्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सारे कोड यहाँ से लेकर ऊपर तक कॉपी करने हैं।
एंड से लेके। अब चूंकि आप न्यू चैट यूज करने जा रहे हैं, तो पहले चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने ये कोड रन कर लिए हुए हैं, मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए। तो इस फंक्शन के लिए पहले आपको पैकेज का नाम फाइंड करना है, ये वाला फंक्शन कौन से पैकेज में है, ताकि आप उस पैकेज को ऑन करें तो ये फंक्शन भी ऑन हो जाए। पेस्ट करें यहाँ पे, और उसको बताएं कि आई हैव रन दिस कोड सक्सेसफुली। बट लास्ट स्क्रिप्ट लास्ट कोड शोइंग एरर, स्क्रिप्ट नहीं कोड लिखें। अब दोबारा वापस आए आर पे, ये एरर को कॉपी करें, लास्ट वाला, ये फीड मैप के साथ, स्क्रिप्ट भी और एरर भी, फीड मैप से। सर सर स्क्रिप्ट ये ये जो ऊपर शो हो रहा है ये स्क्रीन वाला। नंबर, हाँ ये स्क्रिप्ट शो हो रहा है ना, ये नीचे उसका आंसर है। हाँ, ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी करनी है ताकि उसको पता चले कि ये स्क्रिप्ट रन किया, ये उसका आंसर आया। ये अब आपने ये एंड पे पेस्ट करना, सेंड करने ये। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। हाँ, ये अब एरर को पहले अंडरस्टैंड करें। ये कह रहा दी फंक्शन ब्रेवर डॉट पल इज नॉट अ बेस आर फंक्शन, इट कम हम्म फ्रॉम आर कलर ब्रेवर पैकेज, although your script load R color braver earlier or sometime lose track of loaded packages. For हम्म example, if you restart your session or rerun chunk out of folder। ये कह रहा है कि इसके लिए में जो पैकेज रिक्वायर्ड है ना, वो आर कलर ब्रेवर है। आपने मे भी इसको पहले ऑन हम्म। किया हो, लेकिन ये ऑफ है अब इसको फिक्स कैसे करना है, स्क्रॉल डाउन करें। ये कह रहा है जस्ट रीलोड दी आर कलर ब्रेवर पैकेज। सिर्फ आपने इसको लाइब्रेरी करना है, सिर्फ ये लाइब्रेरी वाला कोड कॉपी करें, सारा कर लें। हाँ जी। अब आर पे आ जाएं, यहाँ पे पेस्ट करें, अब इसको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट कोड रन करें। जी। स्क्रीन नंबर 4 को रीस्टार्ट करें। कोड, हाँ प्लॉट शो हो गया अब। ठीक है, ये देखें तो प्लॉट ये की तो हेड, सेम प्लॉट नहीं है। ये हेडिंग देखें ना इसकी, ये यहाँ पे क्लिक करें, एरो पे। हाँ, सेम प्लॉट बना है। हम्म ठीक है, हम्म। ओके। तो मैं उसको अच्छा कहती अब हूँ कि इसे, मैंने वॉल्केनो प्लॉट। हाँ ठीक है, हाँ अब इसको बोलना कि आई वांट टू परफॉर्म क्रिएट वेलकनो प्लॉट। सेंड कर दें। ये पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आपने लाजमी इसको रीड करना है। ये कह रहा है यू हैव जी ऑलरेडी सर। कंप्लीटेड द DE6 टू डिफरेंशियल एक्सप्रेशन सेटअप, so now we can हम्म move the to the volcano plot step. Below is हम्म। clean ready to run our script generating a volcano plot from DE6 2। ओके, अब स्क्रिप्ट को कॉपी करें। अच्छा सर, ये जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन वाला ये है, इसमें ये तमाम एम ए प्लॉट, जी, ये उसको वॉल्केनो डिफरेंट वे प्लॉट। से एक्सप्रेस कर रहा है, बिल्कुल। ओके ठीक है। ये उसी के रिजल्ट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, कभी PCA प्लॉट में, कभी हीट मैप में, कभी वेल्केनो प्लॉट में, कभी MA प्लॉट में।
लाइब्रेरी करें पहले। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे रुक जाए। अब वो आपसे कह रहा है कि एरर इन evaluating the argument x in selecting a method for function head object res not found। अब यहाँ पे देखें, हम्म। इसने ना एक फाइल यूज़ की है res। हम्म। अब ये आपको जो क्रिएट करके दे रहा है, ये res पे क्रिएट करके दे रहा है। इसका मतलब है कि पहले आपने स्क्रीन नंबर 3 पे चेक करना है कि res के नेम से फाइल है या आपके पास ये फाइल किसी और नेम से है। देखें, res के नेम से कोई फाइल है आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं नहीं है है। ना। इसका मतलब है आपके पास ये फाइल किसी और नाम से सेव है। सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल को आ रही है कह रहा है? हाँ, अब इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा। स्क्रॉल अप करें। ये रिजल्ट वाली फाइल है ना। इसको स्क्रॉल अप करें, देखें कहीं पे इसने res बनाया है? किसी पे भी वर्क नहीं ना हाँ किया जी, इसने। ये है। ये देखें, ये है हाँ, ना। ये वाली फाइल। अब इस पर ना जस्ट res को सिलेक्ट करें। सर वेट कीजिए। हाँ जी। सिर्फ res को सिलेक्ट करके ये लाइन नंबर 145 पे आ जाए। ये वाली res को ओके। सिलेक्ट करें हाँ जी। और इसको रन करें। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट res नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि आपके ये वाले कोड रन नहीं हुए। सही। अब स्क्रॉल अप करें, वापस आए। थोड़ा सा नहीं नहीं, स्क्रॉल अप करें। जी जी। यहाँ हाँ से जी। हाँ, यहाँ से लाइन नंबर 136 से आपने रन करना। यहाँ से दोबारा। जी, यहाँ से लाइन नंबर 136। यस सर, ये डीडीएस से। हाँ, DDS को इसने RES में कन्वर्ट किया। ठीक। अब ये कह रहा है कि कोड नॉट फाइंड फंक्शन डी सिक। अब डी सिक का जो पैकेज है उसको लाइब्रेरी करें। ऊपर जाएं, सबसे ऊपर जहाँ पे पैकेजेस हैं वहाँ पे DE-SIG 2 होगा। हाँ, इसको लाइब्रेरी करें। अब सर ये डीडीएस भी इसके साथ ही है, इसको रन कर लूँ? नहीं नहीं, ये DDS तो ये तो आपका नाम दिया हुआ ना आपने, उसको कोडिंग की हुई है। यानी इस हाँ कैटे को जी। आपका नाम रख दिया DDS। अब DDS का नाम हम रखेंगे RES। ठीक है, यहाँ पे रुकें। फिर सर अब मैं ये वाला रन करूँ? अब ये वाला कोड रन करें। ठीक है, अब देखें रन हो गया। अब नेक्स्ट भी रन हो हम्म। गया। नेक्स्ट। 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 हाँ जी, नेक्स्ट। अब अब देखें आ रही है। स्क्रीन नंबर 3 में RES की फाइल आ रही है ना। हाँ नेक्स्ट। जी, आ रही है। नेक्स्ट। आपको इस कोड ने एरर दिया, आप इसको इग्नोर करके अगले स्टेप पे चले गए। ठीक है, हाँ इसी वजह से ये जी, इशू ऐसे आया। ही हुआ। अब वापस आ जाए एंड पे। अब मैं हाँ, अब मैं यहाँ। ये अब वॉल्केनो ये प्लॉट दोबारा अब ये से। वर्क करेगा। वेट करें। ये देखें बन गया ना। हम्म। अच्छा सर, ये दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू आइडेंटिफाई द एरर एंड टू रीड द एरर, कि असल में ये क्या कह रहा है। बिल्कुल। तो जब हम डीपीटी पे यही एरर डालते हैं तो वो तो उल्टा और तरफ लेकर चली नहीं जाती है। लेके नहीं लेके जाता। आपने उसको अंडरस्टैंड करना ना भाई, आपके सामने आप खुद कर रहे हैं। वो कहीं पे आपको नहीं लेके गया। आपने एक एरर उसको प्रोवाइड किया, उसने आपको करेक्ट करके दिया है। हम्म। आप मुझे बताएं ना ठीक है कहाँ पे वो सर। आपको और साइड पे लेके जाता है। अच्छा, अब मतलब नेक्स्ट। सर जब मैं कर रही थी ना अभी तो जाहिर है हाँ, आपने जाहिर है देखा कि प्रैक्टिस। देखे ऐसा ना, ये होता यही चीज़ें आपने है। सीखनी है ना। बाकी तो हर चीज़ चैट जीपीटी पे है। हाँ जी। वो तो फिर आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है ना। सिर्फ ये आपने सीखना है कि एरर्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। सही। जैसे अब ये अब सर आर मैं ई उसको एस आ कमांड रहा है, दे अब दी। देखें जैसे RES वाले आ रहे हैं ना एरर। अब आप हम्म। चैट जीपीटी को जितना मर्जी दे दें कोड, RES वाली फाइल ही नहीं है आपके पास यहाँ पे। उसने तो आपको स्क्रिप्ट ही ऐड हम्म। करके देना है ना, फाइल तो नहीं आपको यहाँ पे ला के देनी। हाँ जी। तो वो आपको कोड ही चेंज करके देता जाएगा कि ये ट्राई कर लें, ये ट्राई कर लें, जो भी उसके पॉसिबल ऑप्शन होंगे। हम्म। लेकिन जब तक आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में फाइल नहीं होगी, वो कोड रन नहीं होगा। ठीक है। सही। तो ये ठीक, भी हाँ क्योंकि जी आपकी सर। लर्निंग स्टेज है, तो आपने हर चीज़ को चैट जीपीटी जो भी आपको जनरेट करके देता है, आपने हर एक चीज़ को रीड करना है। दूसरा, यहाँ पे भी जो आपको स्क्रिप्ट भी देता है ना, स्क्रिप्ट में भी साथ हेडिंग्स होती हैं, साथ कमेंट्स होते हैं। ये देखें जैसे लाइन नंबर 184 पे इसने आपको ये हम्म। कहा है, ये टॉप 10 मोस्ट सिग्निफिकेंट जीन।
ठीक है। हम्म। आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप ना 25 जीन को एक्सट्रैक्ट करके लाएं। अब आप परेशान हो हम्म। जाएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा मैंने 25 निकालनी है। आप तो स्क्रिप्ट फिर को मैं रीड यहाँ करेंगे, पे। यहाँ पे आपने 25 लिख देना है। वो टॉप ठीक। 25 को फाइंड कर लेगा टेबल में से। ठीक। ठीक है। तो ये हर एक स्टेप हाँ के जी। साथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, सिर्फ हमने रीड करना है, अंडरस्टैंड करना सही। है। ओके। अच्छा, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। ये इसने टॉप 10 को ना हाईलाइट भी कर दी। ठीक है, यानी सही। लेबल करके दे हाँ दिए। जी। अच्छा, वापस आए हम्म। चैट जीपीटी पे। अच्छा, आप इसको बोलेंगे आई वांट टू परफॉर्म GO। थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप। GONKEGG लिखते हैं। ठीक है। जी सर। जी जी शाह साहब, अब आपकी आवाज़ आ रही है। सर ये एरर आ रहे थे तो आप ये करवा लो मैडम को, उसके बाद कुछ काम लीजिए। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी। जस्ट ना 2-3 मिनट दीजिएगा। ओके। अच्छा, इसने ना अब आपको कुछ कमेंट्स भी दे दिए हैं और डिटेल भी बता दी है। ठीक है, स्टेप बता दिया ना। जी। ये कह रहा है ज्यूम यू आर ऑलरेडी हैव RES सब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास RES सब्जेक्ट मौजूद है, ये वाली फाइल हमारे हाँ पास जी। ऑलरेडी मौजूद है। एंड हम्म। DDS भी हमारे हम्म। पास मौजूद है, दैट यू हम्म। यूज्ड अर्लियर। ठीक है। अब कह रहा है हम्म। सिलेक्ट सिग्निफिकेंट जीन। उनमें से टॉप जीन आपने फाइंड करनी है जो सिग्निफिकेंट है, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। हाँ मैप जी। आईडीज टू एंट्रेंस आईडीज। ये मैप आईडीज टू एंट्रेंस आईडीज, ये इनके आईडीज जीन आईडीज होते हैं। कुछ में जीन्स के नेम लिखे होते हैं, कुछ में स्पेसिफिक आईडीज होती हैं, उसके तरतीब से हमने लिखना है। फिर रन एनरिस्ट गो एंड एनरिस्ट के ई जी जी, ये एनालिसिस आपने परफॉर्म करने हैं। शो कॉमन विजुअलाइजेशन एंड गिव ऑप्शनल GSEA। अब नेक्स्ट स्टेप वो कह रहा है कि आपको कुछ पैकेज रिक्वायर्ड हैं, ये इंस्टॉल कर लें। हम्म। अगर ये आपके पास हैं, बल्कि आपके पास ऑलरेडी हैं, इनको आपने लाइब्रेरी करना है बस। हाँ जी। कॉपी करें इस कोड को, पे आ जाएं। तो मैं सिर्फ लाइब्रेरी वाला ना कर लूँ? नहीं, सारा कॉपी करें। लाइब्रेरी सिर्फ रन करें 1 बाय 1। ओके। नेक्स्ट। 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 अच्छा, अब ये आपको लाइन नंबर 211 पे एक कमेंट दे रहा है। कह रहा है चेंज टू ORG MM EG DB फॉर माउस। अब ये जो HS है ना, ये ह्यूमन के लिए है। ठीक है, यानी ह्यूमन के लिए ये हाँ जी। रेफरेंस जीनोम है। अगर आप माउस का हम्म। यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप MM यूज़ करना पैकेज।
अच्छा सर, मेरा ये भी क्वेश्चन था कि ये तो ह्यूमन के लिए, माउस के लिए और रैट के लिए है। लेट सपोज अगर हमारी कोई जी हम और माइक्रो उस पर भी ऑर्गेनिज्म है। वर्क करेंगे उस पर भी। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी ये जो हम बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि हमें एक तरीका आ जाए। फिर मैं आपको हाँ जी। डिफरेंट टास्क दूंगा। हाँ, आपने सैंपल डाटा भी खुद डाउनलोड करना है, उसका रेफरेंस जीनोम भी आपने खुद ढूंढना है। सही, ठीक है सर। ओके। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें, सेकंड स्टेप पे आए, प्रीपेयर जीन लिस्ट। ठीक है, कॉपी करें इसको। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यानी अब आपने इसमें से सिग्निफिकेंट जीन्स निकालें। ये देखें, सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पे दिया हुआ है 0.05। तो ऐसे जीन जिनकी पी हम्म। वैल्यू 0.05 से लेस है, उनको हम्म। आपने अब एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो कर रही हैं, सिग्निफिकेंट चेंज शो कर रही हैं, या एक्सप्रेशन शो कर रही ठीक हैं। है सर, ये 0.05 ही होगी पी की वैल्यू हमेशा? नहीं, इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। अब स्टैंडर्ड। ये देखें ना, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वो ये है 0.05। अब आपके डाटे में कुछ सही। वैल्यू ऐसी होंगी जो 0.05 से अबव भी होंगी, कुछ ऐसी हैं जो लो भी सही। हैं। इसने क्या किया, ऐसी हम्म। वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया जो 0.05 से कम है। जो कम होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी, जो ऊपर चली गई है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, तो सर इसमें उल्टा हिसाब होता है? जी हाँ, ये पी वैल्यू है मतलब ना, जीरो पी पॉइंट जीरो वैल्यू, फाइव से नीचे। पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, अगर ये 0.05 से ठीक है। लेस है तो सिग्निफिकेंट है, अगर अबव है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है। जी जी। ठीक है सर। ये बेसिक अनोवा है, जो है ना, बेसिक स्टैटिस्टिकल। सही। तो ठीक है स्क्रॉल सर। डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट ये कॉपी करें, नेक्स्ट कोड। ठीक है, रन करें। ये ऊपर से शुरू हो रहा है आई थिंक। हाँ, हाँ ठीक है, सर यहीं ये से तो वो है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा। ओके, नेक्स्ट। एरर एंड टेस्ट फॉर वैलिड कीज। हाँ, अब ये कह रहा है कि जो है ना सिंबल, जीन के सिंबल वो मैच नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास दो डाटा सेट हैं। सही। पहले हम सिर्फ अपने डाटे पे हम्म। वर्क कर रहे थे ना, जो हमने फाइल यूज़ की है, सैम्पल फाइल। आप हम्म। ना एक दफ़ा स्क्रीन क्लोज करके दोबारा शेयर कीजिएगा। रिजवान साहब को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन क्लोज करके दोबारा शेयर करें। तो अब हो रही है सर? हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा, हमारे पास अब दो डाटा सेट हैं। एक हमारे पास जो अकाउंट डाटा वाला था, यानी हम्म। जिसमें ये हमारे लिखे हुए नंबर जीन्स के, जैसे ये हाँ ग्राफ में जी। आप देखें ना, ENS, ये 00 ये लिखे हाँ हुए जी। थे। हाँ जी। एक ये हमारी एक ये डाटा अकाउंट है, थी। और दूसरा डाटा है हमारे पास रेफरेंस जीनोम। वापस आए, ठीक है। स्क्रिप्ट पे आए। अब रेफरेंस जीनोम में डाटा किसी और तरह रेंज है, वहाँ पे इनकी जो इस जीन का जो नेम है ना, वो कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है। अब जब ये रेफरेंस जीनोम के साथ इसको कंपेयर कर रहा है या उसको यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे नाम और है इस जीन का, रेफरेंस जीनोम में कुछ और है, किसी और स्टाइल में लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि दोनों को एक ही स्टाइल में होना चाहिए। ठीक। अब आपने इस एरर को कॉपी करना है। ठीक है सर। जब आप इस एरर को कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो आपसे कहेगा कि जो डाटे में नेम है पहले मुझे वो प्रोवाइड करो। ये सेंड करें। हाँ, अब ये एरर को रीड करें। वो कह रहा है, एक्सीलेंट, दैट्स अ वेरी कॉमन एंड फिक्सेबल इशू इन क्लस्टर प्रोफाइलर वर्कफ्लो। योर एरर, ठीक है, मीन्स योर जीन आईडीज
रो नेम्स आर दी ones you are trying to map don't match the expected key type in the annotation database। यानी वही बात कह रहा है कि जो हम्म। आपके डाटा में जीन्स के नेम है ना, वो इसके साथ फॉर्मेट उसका मैच नहीं कर रहा। सही। अब वो कह रहा है नीचे डायग्नोज करें इसको। स्टेप नंबर 1 पे आए। वो कह रहा है कि ये वाला कोड रन करें और मुझे इसके रिजल्ट प्रोवाइड करें। साथ उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि आपके रिजल्ट इस तरह हैं, लेकिन ये इस तरह होने चाहिए। सही। ये कोड कॉपी ठीक है। करें, इसको आर पे रन करें, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करने हैं। हाँ, ये देखें ना, आपके जीन्स इस तरह अरेंज हैं। अब इसको कॉपी करें। यहाँ पे पेस्ट करें और सेंड कर दें। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया तो उसको कॉपी कर लें। हाँ जी ये सर, देखें ये ना, कह रहे टू यूज सिंबल व्हेन योर डाटा एक्चुअली यूजेस एन सिंबल। एनसेम्बल। हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स है ना डाटा की। एनसेम्बल्स आईडी है हमारे पास, एनसेम्बल डाटा है। तो एनसेम्बल आईडी की फॉर्म में हमने लिखना है। ये नीचे उसने दिया हुआ है। ये कह रहा है रिमूव हाँ एनी जी। वर्जन नंबर्स। ये चीज़ें रिमूव करनी है हम्म। और इसमें एंट्रेंस प्लस सिंबल आपने ऐड करने हैं। ये इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब आपने ये ठीक दोनों है। कोड रन करने हैं। सर मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी किया है, मैं तो ठीक है, दोबारा तो दोबारा लाइब्रेरी की दोबारा नहीं जरूरत करने की ज़रूरत। आप नेक्स्ट कोड रन करें। नहीं। नेक्स्ट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो ये सर एक और कोड कुछ भी है ना? परसेंट। नहीं नहीं, वो पहले एरर रीड करें ना, वार्निंग अच्छा। मैसेज रीड करें। ये कह रहा है कुछ जीन्स ऐसी हैं जो ऑफ इम्प्यूट जीन आईडी आर फेल टू मैप। कुछ जीन हम्म। मैप नहीं हुई, यानी अभी भी वो मिसमैच कर रही हैं। तकरीबन 15% हैं, ठीक है, माइनर हैं। ठीक है। आप दोबारा आए आर पे, चैट जीपीटी पे। अब ये कह रहा है कि ये चेक करो ना, चेक हो मैनी जीन्स वर मैप्ड। हम्म। आपने ये हम्म। कॉपी करना है। देखना है कितनी जो है वो मैप हुई हैं। इनको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये सारी डिटेल आ गई है। अब ये कॉपी करके ना चैट जीपीटी को प्रोवाइड करनी है डिटेल। उसको बताना है कितनी जीन हमारे पास मैप्ड हो चुकी हैं। हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने ये डेटा जीपीटी को देना है और ये नहीं देना? वो खुद आपसे पूछेगा ना। ये खुद आपने डिसाइड करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके साथ कि उसको हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना। यानी चैट जीपीटी को सही। कैसे पता मतलब चलेगा कि जैसे हमारा उसने डाटा, यहाँ। देखा ना जैसे उसने मैं कहा कि आपके जो आईडी मैच नहीं हो रही। अब हम्म। हमने खुद सोचना है कि चैट जीपीटी को हम कौन सी आईडी दें कि वो हमें मैच करके दे। चैट जीपीटी को ऐसे तो नहीं पता चलेगा हमारे डाटे में क्या चीज़ है, हमने कैसे लिखा हुआ है वहाँ पे। हम उसको वो डाटा हम्म। प्रोवाइड करेंगे, हम्म। तो वो हमें बताएगा कि आपका डाटा इस तरह रेंज है, जो रेफरेंस जिनोम का है वो इस तरह रेंज है, आपका डाटा इस तरह होना चाहिए। ठीक है। ये जितनी आप अच्छा प्रैक्टिस सर, करेंगे ना ये उतना एक ही और आपको क्वेश्चन। स्किल इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। सर, हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि हम अपना जो डेटा वाली फाइल है वो ही हम इसको दे दें, तो वो तो आपने प्रोवाइड की अपलोड है। कर अब दें आपकी वो इसको? फाइल, वो तो हमने अपलोड की थी ना, एसटीआर दिया था उसको। लेकिन आपकी उस सर फाइल वो से तो आगे हमने हमने, एसटीआर दिया था ना। वो पूरी फाइल ही एक किस्म की है ना, उसको वो सिर्फ एसटीआर ही चाहिए होता है। कॉलम के नेम चाहिए होते हैं, सही। वेरिएबल के नेम चाहिए होते हैं। अब हम उस फाइल पे नहीं वर्क कर रहे हैं ना। उस फाइल से हमने एक और फाइल क्रिएट की, उससे एक और फाइल क्रिएट की, उससे रिजल्ट क्रिएट किए। अब हम रिजल्ट वाली फाइल पे वर्क कर रहे हैं ना। अब रिजल्ट से भी हमने एक और फाइल क्रिएट हाँ कर जी। ली है। तो वो ओरिजिनल फाइल देने का तो फायदा नहीं होगा आपको। हम्म। सही। अब आ जाए, पेस्ट किया है यहाँ पे, सेंड करें इसको। जी सर।
ठीक है, वो कह रहा है कन्वर्ट कर लिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलें। नेक्स्ट छोड़ नहीं, उसको छोड़ दें नीचे, उसने आपको दोबारा लिख के दे दिया। अच्छा, ठीक है। ये देखें, दोबारा उसने कहा है कि आपने स्टेप को लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट। 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 ओके। अब वापस आए दोबारा, यानी 949 सिग्निफिकेंट आपके पास जो है ना वो आईडीज आई हैं। नेक्स्ट कोड क्या है? हाँ, ये कॉपी करें। ये मैंने तो सही ऑलरेडी लाइब्रेरी की है मैं, ठीक है। तो अब दोबारा तो नेक्स्ट करने की नेक्स्ट जरूरत नहीं। नहीं, नेक्स्ट। ये भी कॉपी कर लें और वेट करें, अभी वो रेड डॉट शो हो रहा है, वो वर्क कर रहा है। यस सर। स्क्रिप्ट पेस्ट कर दें, इससे अगला भी कॉपी कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। ओके, अब आप इस पे वर्क करें तो ये हो जाएगा। डॉक्टर शाहिद साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब ये रन हो जाए, रेड डॉट डिसअपीयर हो, फिर यस आपने सर। नेक्स्ट कोड रन करना है। ठीक है। ये आज आपने के ठीक है। ई जी जी वाले तक तमाम एनालिसिस परफॉर्म करना है। ये आपके पास ठीक है रन सर, हो गया, ओके। आप नेक्स्ट रन करें, प्लॉट बन जाएगा वो आपके पास। जी सर। तो ये डन। मैं स्क्रीन। आप स्क्रीन क्लोज करें। डॉक्टर शाहिद साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। हेलो। ओके, अच्छा सर, आपके पास आ रहा है एरर, कह रहा प्लीज यूज द मेथड टू सी अ लिस्ट ऑफ वैलिड आर्गूमेंट। वो कह रहा है यहाँ पे आपने जो आर्गूमेंट यूज किया ना वो वैलिड नहीं है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अब आपने देखना है कि कौन सा वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। जी सर। कौन सा स्क्रिप्ट रन किया आपने? ये, ये सर। ठीक है। ये ना अभी आपके पास एक ग्रीन डॉट भी शो हो रहा है, जी सर। ये क्यों शो हो रहा है? ये वाला। जी। आप ना ये नहीं। इसको एक दफ़ा कौन रिस्टार्ट सा? करें, स्क्रीन नंबर 1 पे आए, सेशन रिस्टार्ट। जी सर। जी सर। ये इस वजह से आपके पास आ रहा था ग्रीन सा जो है ना वो ग्रीन बटन। ये आपसे पूछ रहा है आपने कुछ पैकेज इंस्टॉल किए हैं, तो आप क्या तमाम को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, किसी एक को करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? तो आप स्क्रीन जी नंबर 2 में एन टाइप करें, एन, और एंटर का बटन प्रेस करें। ठीक है, अब वेट करें ये कंप्लीट हो जाए। और स्टेप नंबर 1 से अब आपने रन करना है, क्योंकि अब आपका सारा सेटअप रीसेट हो चुका है। तो स्टेप नंबर 1 से, यहाँ से, नहीं ये अभी आपने, ठीक है, स्क्रॉल अप करें, स्टेप नंबर 1 पे आ जाए। सर।
ठीक है, लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना आपने। आपने लाइब्रेरी पे आ जाए, लाइन नंबर 16 पे। ये वो बायोसिक मैनेजर को। नहीं, वो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ना सर। ओके। लाइन नंबर 16 पे आए, ये लाइब्रेरी करें पैकेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये सर कह रहा है कि रिक्वायर्ड ठीक है, कोई पैकेज। ये लोड कर रहा है, उसको लोड कर लेगा, आप नेक्स्ट रन करें। ओके। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ओके है, नेक्स्ट। अच्छा ये देखें, साथ में इसमें कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कि जी जब सर। आप ये कोड रन करेंगे लाइन नंबर 26, सॉरी लाइन जी सर। नंबर 29, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए। अगर हाँ ट्रू जी। आया तो फिर आपने आगे मूव करना है, अगर ट्रू नहीं आया ना, जी सर। फॉल्स आ गया, फिर पहले हाँ आपने जी। इस इशू को सॉल्व करना है। जी सर। ठीक है, तो ये आपने कमेंट्स लाजमी साथ रीड करने हैं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट कोड पे आए। ये वार्निंग मैसेज। ये आपके डाटे को ना फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। करेक्टर डाटा था पहले, उसने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, 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 ये नेक्स्ट। रेड साइन शो है। ठीक है, अब नेक्स्ट रन कर लें, समरी तक कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वेट कर लें अब। ओके। ओके, नेक्स्ट रन करें अब। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। ओके, 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे ना आपने, आपके पास ग्राफ इसलिए कंडेंस आ रहा है, यहाँ पे आपने टॉप 50 जीन सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। अगर आप 20 करेंगे या इस ग्राफ को जूम करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। लाइन नंबर 73 पे। ये 73 पे जो टॉप 50 है। 50 आप 20 करें, यहाँ पे 50 की जगह पे। अभी आपको जितनी रिक्वायर्ड होंगी आपके डाटे के मुताबिक वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। वेट करें, अब ये देखें, ठीक है। और अगर आप जूम पे हाँ, क्लिक करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं अब। ये सर। ठीक है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। यहाँ पे अभी ये आपको, एरर है। हाँ अब ये वही एरर कह रहा है कि जो आपकी जीन्स है ना वो मैच नहीं कर रही। यस। यस सर। ठीक है, अब वेट करें यहाँ पे ना। अब बल्कि आगे करेक्ट भी किया हुआ है आपने, ठीक है, रन करें। नेक्स्ट, ये मैंने ट्राई की है सर। करेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये फिर है वही हाँ, एरर। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास जो जीन्स के नंबर आ रहे हैं ना, वो X40 आ रहा है, X61 आ रहा है, X64 आ रहा है। इसने ना आपके जो सीरियल नंबर है उसको पिक किया हुआ है। अब आपको यस। ये डाटा चेक करना पड़ेगा, स्क्रॉल अप करें, इसको डाटे को सही करना पड़ेगा। मुझे स्क्रिप्ट यस। दिखाइएगा, RES वाला डाटा चेक करें। ये वाला सर। जी ये वाला। जी सर। नहीं, ऊपर आए एक और फाइल होगी RES के नेम से। बस एक ही। नहीं है, स्क्रिप्ट पे आए, स्क्रिप्ट पे आ जाए। जी सर। स्क्रॉल अप करें यहाँ पे, वेट वेट करें सर, वेट वेट। ये नीचे वाला आए, सर। नहीं नहीं, नीचे आए, और नीचे जाए। अब आपकी फाइल का नाम उसने लिखा है टॉप जीन, सिर्फ टॉप जीन को सिलेक्ट करें और इसको रन करें। ये कैसे पता चलेगा ये सर? इसने ना आपके डाटे में से, या आपने स्क्रिप्ट रन किया है,
इसने चेंज कर दिए वो आपका डाटा ना। जी। बल्कि आप यहाँ पे आए, काउंट डाटा पे क्लिक कीजिएगा। जी सर। यहाँ पे जो जीन्स के नेम है ये देखें ना, आपके X1 X2 तो शो हो रहे हैं साइड पे। जी सर। ये यहाँ जब आपने फाइल को इंपोर्ट किया है तो वहाँ पे वो सिलेक्ट किया था रो नेम एज अ हेडिंग। जी सर। फिर आपने कोई स्क्रिप्ट ऐसा रन किया है इसमें बीच में जिसने आपके नेम्स को चेंज कर दिया। अब आप क्या करें कि ये काउंट वाली फाइल, बल्कि ये सारी फाइल्स एक दफ़ा डिलीट करके ना, जी सर। ये क्योंकि अब दोबारा आप, रिपोर्ट। हाँ क्योंकि अब काउंट वाली फाइल में से जीन्स के नाम डिलीट हो चुके हैं हमें, तो इसने मैच ही नहीं करना। आप जितना मर्जी चैट जीपीटी को दे दें कोड, ठीक है। अब ओके। क्योंकि एक्स तो कोई जीन का नाम नहीं है ना, जी सर। हाँ तो वो मैच नहीं होगी। अब इसको आपने स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करना है, जी सर। ये ब्रश बटन के साथ। ए। ओके। यस। यस करें, हाँ ठीक है। ये है सर, ऐसे ही। ठीक हो गया। इंपोर्ट करें। नहीं, ये आप फाइल गलत, ये देखें ना, ये आपकी फाइल गलत है फिर। आपने कोई और नहीं फाइल ये इंपोर्ट अभी की है। गलत हुई है। जी, पहले वो वाली ठीक थी, ये गलत हो गई। ये फाइल आपकी गलत है। ये कोई और आप इंपोर्ट कर रहे हैं। दोबारा चेक करें, इंपोर्ट पे आए। नहीं, ये वाली फाइल नहीं इंपोर्ट करनी है आपने, ये काउंट ये वाली, वाली हाँ सर। काउंट वाली और मेटा डाटा करनी है। जी सर। हाँ, इसमें जीन्स आईडी लिखी हुई है ना। जी सर। ये देखें, ये साइड पे देखें ना, जहाँ पे आप जीन्स आईडी हैं, वो पहले आपके डाटे में X1 X2 X3 आ रहा था। जी सर, अब आइडिया। हाँ। अब आपने इसको रन करना और सेम। देखना है किस स्टेप में जाके ये नेम चेंज होते हैं आपके। फिर उस स्टेप में हमने चेंजिंग करनी है। अब शुरू से दोबारा। हाँ, अब शुरू से ना अपने कोड रन करने हैं, लाइब्रेरी से। ठीक है, रन करें लाइब्रेरी। यहाँ पे रुक जाएं। अब दोबारा देखें काउंट में चेंज तो नहीं हुए नाम। देखें ना, चेंज ये हो गई। इस स्टेप पे चेंज हो गए हैं। वापस आए अब स्क्रिप्ट पे। ये जो आपने जी सर। स्क्रिप्ट रन किया ना, सेट जीन आईडी एज रो नेम, फिर चेक जी दैट सर। कॉलम मैच। अब इसने यहाँ पे पहले आप, ये स्क्रिप्ट आप ऑलरेडी रन कर चुके थे, ठीक है। आपने नेम चेंज कर दिया था, तो उसको जो है उसने पहले कॉलम को ना, इफ जीन्स नेम्स आर मिसिंग, उसने जीन नेम को मिसिंग कंसिडर करके X1 X2 X3 शो कर दिया। जी ठीक है। अब आपने दोबारा सर। स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करना है, और इन कोड्स को आपने रिमूव कर देना, लाइन नंबर इनको। 26 और हाँ 29 को। ये सिर्फ वो पहले जो कॉलम है ना आपका, उसको रो नेम के लिए यूज हो रहे हैं, वो हम ऑलरेडी हमने वहां पे कर दिए हैं। इसको रिमूव कर हाँ, दूँ। इसको रिमूव कर दें। अब काउंट दोबारा नहीं, इसको दोबारा आप, क्योंकि अब इसमें नेम चेंज हो गए हैं इस फाइल में, ये दोबारा आपको जी न्यू इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सर। और मेटा डेटा वो भी। मेटा डाटा आपका चेक कर लें, अगर उसमें भी चेंजिंग हुए हैं तो वो भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। नहीं वो ठीक। ठीक है। तो अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, वन बाय वन। ये वाला? ये सर। सर इसको अकेले भी कैसे रिमूव। हेलो। जी सर। ये इस अकाउंट इस पर क्लिक करें, कैसे। इसको ओपन करें सर, क्लिक करें। ओपन हो गई। ये जी इसके, सर। ये आपने दोबारा इंपोर्ट की है फाइल। नहीं नहीं, अभी करनी है इसको नहीं, इसको, डिलीट हाँ करना। इसको इंपोर्ट करें ना, दोबारा इंपोर्ट करें, ये चेंज हो जाएगी। इंपोर्ट करें, इंपोर्ट डाटा सेट।
ठीक है, अब ठीक है, अब आप कोड रन करें। मीन डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं, दोबारा डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मेटा डाटा में भी चेक कर लें, नेम चेंज है कि ओके है। नेम ठीक है सर, ओके ठीक है, चलें ठीक है, आ जाए वहाँ पे। अब आपने ना ये वाला कोड रन करना है, डी सिक वाला। है ये वाला। हाँ, नेक्स्ट चेक इसके करें, बाद एक दफ़ा चेक कर लें, नेम तो नहीं चेंज हुए? नहीं नहीं। हुए। हाँ, अब रन करें तो अब ये रन हो जाएगा आपसे। अब वो जहाँ पे आके वो मैचिंग वाला इशू देगा ना, जी सर। आपने दोबारा उसको हेडिंग करके प्रोवाइड करने हैं नेम्स। रन करें जल्दी से, एक्चुअली नेक्स्ट क्लास वाले मैसेज कर रहे हैं जूम के लिए। ओके, जल्दी, ठीक है, रन करते जाएं, उस स्टेप तक आ जाएं जहाँ तक आपके पास एरर आ रहा था। आप रन करते जाएं, रन होते जाएंगे, अब फिर वहीं पे इशू आएगा जाके। ठीक है, यहाँ पे रुक जाइएगा, यहाँ पे रुकिएगा, हेड करें इसको, हेड पे रुक जाएं बस। अब ये देखें ना, आपके ग्राफ में भी वो जीन्स के नंबर शो हो रहे हैं, नेम शो हो रहे हैं। जी सर, पहले S1 S2 हाँ शो हाँ, हो रहा अब हेड वाला कोड रन करें। है, फिर एरर। ऑब्जेक्ट जीन, सिग्निफिकेंट जीन्स नॉट फाउंड। अब आप स्क्रॉल करें, आपका कोई स्क्रिप्ट मिस है, सिग्निफिकेंट जीन वाला स्क्रॉल अप करें। बल्कि ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस आए नीचे, ये लाइन नंबर 81 को रन करें। नहीं नहीं, इसको छोड़ दें, छोड़ दें इसको, वापस आए, ऊपर आए। जी सर। ये आपकी सिग्निफिकेंट जीन डी जी, हाँ, लाइन नंबर 81 को रन करें, 82 को। ठीक है, नेक्स्ट। ये वार्निंग हेड मैसेज। वाला छोड़ दें, वार्निंग मैसेज को, वो कह रहा है सिर्फ 9% आपकी ना जीन्स जो मैच नहीं हुई, बाकी हो गई हैं, ये ओके। लाइन नंबर 85 को रन करें। हाँ, अब ये देखिए आपके कितने नेम। परसेंट होनी चाहिए जी? जी सर, कितने परसेंटेज मैच होनी चाहिए? ये कम से कम जो है वो 20 से कम ही होनी चाहिए। 20 से? 80% अगर मैच हो रहे हैं तो गुड है डाटा। ओके सही है। अच्छा, अब ये आ रहा है आपका। हाँ ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कोड नहीं रन करना है, वो मैच मिस मैच आएगा। अब आपने ना ये ऊपर आए, बल्कि रन करें, नेक्स्ट भी रन करें, नेक्स्ट भी रन करें, नेक्स्ट। ये सर हाँ, एरर। ये दोबारा आपको एरर दे रहा है। अब आपने ना स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाएं। जी सर। अब आपने इसको बताना है कि आपकी जो जीन्स आईडी हैं वो ये वाली हैं, पहले आपने X1 X2 बताया था उसको, इस वजह से आप ये जो कोड रन कर रहे हैं ना, ये X1 X2 के 2 वाले कोड हैं। स्क्रॉल अप करें इनको आप। डिलीट कर दूं? नहीं नहीं, इनको, हाँ, इनको डिलीट कर दें बेशक, लाइन नंबर 92 से, और स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाएं। जी सर। इसको स्क्रॉल, स्क्रीन नंबर 2 को स्क्रॉल अप करें। जी हाँ, सर। यहाँ से ना हेड, हेड से जहाँ पे हेड जी शो सर। हो रहा है आपको, यहाँ से कॉपी करें एंड तक, एरर समेत। ये आपको कह रहा है कि आपकी आईडी मैच नहीं हो रही, तो हेडिंग में आईडीज के नेम है, ये आपको, ये जब ये आईडीज के नेम देखेगा तो इसको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे अरेंज करना है, तो वो आपको उसका स्क्रिप्ट राइट कर देगा, उसको रन करेंगे तो वो वर्क करेगा। चैट जीपीटी को तो। जी, ये सर आ रहा है।
फर्स्ट हेलो। फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे है। ये फर्स्ट है। हाँ, ये कह रहा है कि द आउटपुट सेंडिंग द वार्निंग। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, करेक्ट वर्ड, हाँ इस पे आए, थर्ड पे आए, स्टेप पे। चेक द मैपिंग रिजल्ट, ठीक है, इसको रन करें। बल्कि ना ये अभी आपने आई थिंक उसको एरर भी प्रोवाइड किया हुआ है, फ्रॉम टाइप एंड सैम्पल। ओके, हाँ इसको रन करें एक दफ़ा, स्टेप नंबर 3 को। ये सर्वर दोबारा वार्निंग, वार्निंग मैसेज है। ठीक है, ये वही मैसेज है ना। ओके, ये नेक्स्ट रन करें आप। नेक्स्ट कॉपी करूँगा तो नहीं, ये सारे रन कर लिए आपने कोड? वो तो डिलीट कर दिए। नहीं नहीं, ये जो अभी आपने कॉपी, ये कॉपी करके पेस्ट करें ना, स्टेप नंबर जी 3। सर। इसको कॉपी करके पेस्ट करें, ऊपर वाला कोड, जीन.df वाला, ये ये वाला वाला, हाँ। इसको रन करें। ये रन ठीक हो हो गया गया, ये वाला। हाँ। अब नेक्स्ट कोड रन करें इसे। ठीक है। ये सर। ठीक है, अब ये हेडिंग का हेड कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। ये वाला सर। हम्म, ये जीन सिर्फ फेल हुई है, ठीक है। ये सर। ठीक है, नीचे जाएं। ये सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करें। ये वाला सर। जी, स्टेप नंबर 2। सर स्टार्ट से रन करें ना, लाइब्रेरी से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको रिजल्ट शो कर देगा। फिर इसे नेक्स्ट स्टेप रन करेंगे तो वो आपको प्लॉट भी शो कर देंगे। ठीक हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये जी आगे सर। तो के जी। जी जी, आगे आप रन करते जाएं तो रन होते जाएंगे, अब एरर नहीं आएगा। ओके। ओके।